हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के, उन सभी के बारे में। जो कि अगर देखा जाए तो हमारे जो यूपी के अंदर जो इस एबीबीएम मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो फॉर्म रिलीज होती है, वो सारे ही कोर्सेज के लिए रिलीज हो गई है। जिसमें हम देखें तो हमारा जो बीएससी नर्सिंग है, फिर हमारे जो दूसरे कोर्सेज हैं जैसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, तो ये सभी के लिए जो फॉर्म्स है वो रिलीज हो गई हैं। तो अगर आपने भरा नहीं है तो भर लो। और इसमें हम लोग बात करेंगे स्पेशली ऐसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में कि हम लोग को क्या क्या इसमें ध्यान रखना है, क्या क्या फॉर्म्स की डेट रहेंगी और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, किस तरीके से हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब कि ये बोलता है और कैसे हम लोग इसको फिल करेंगे। तो अगर हम पहले तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप से। वहां से आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। वहां पे आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज और सब कुछ मिल जाएगा, मतलब कि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट हो गया, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे और सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें है और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो अगर हम देखें तो पहले तो हमारा जो ये कॉमन एग्जाम होता है एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए या फिर ऐसे बीएससी नर्सिंग के लिए, तो हमारा एक ही तरीके से होता है जो कि हमारा जो भी कॉमन मतलब कि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू, ठीक है, सीनेट बोलते हैं, यूपी सीनेट। और ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है, ठीक है। यूपी के अंदर सारे कॉलेजेस इसी से मिलते हैं। अगर हम देखें तो इसमें आपको अलग अलग तरीके से मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे ही कॉलेजेस मिलेंगे। मैं सारे कॉलेजेस को एक एक करके आपको दिखाऊंगा भी, तो आप इससे एक बार अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन डेट के बारे में। तो जो एप्लीकेशन डेट है वो आपके 28 मार्च को रिलीज हुआ है, जो कि सैटरडे का डेट था, ठीक है। इसमें क्या है तो आपके मतलब 28 मार्च से रिलीज हुआ है और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने का वो आपका 20 मई मतलब कि 20 मई आपका लास्ट डे रहेगा, 12 बजे के रात रात के 12 बजे तक। और इतने तक रहेगा। करेक्शन जो डेट है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, करेक्शन डेट क्या रहेगा, 13 मतलब कि 13 से लेके 20 तक आपका करेक्शन डेट रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एडमिट कार्ड है, मतलब कि 10 दिनों बाद आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा, जो कि आपका मतलब कि 30 मई को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। और अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपको 6 जून को मतलब कि एडमिट कार्ड मिलने, मतलब कि वैसे तो थोड़े दिन लग जाते हैं, 1-2 दिन में आ जाता है, लेकिन उसके 6 दिन बाद आपका एग्जाम पड़ेगा, जो कि आपका 6 जून को इसमें होगा, ठीक है। अब जो प्लेस है वो हमारे जो एडमिट कार्ड रिलीज होता है उस पे आपको देखने को मिलता है। और उसके मतलब कि जस्ट आपका जो एग्जाम होगा उसके रिलीज हो मतलब कि एग्जाम के बाद 2 वीक के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर हो जाता है। और वहां से आपका जो मतलब कि एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का प्रॉपर मतलब कि पैटर्न होता है आपके फॉर्म फिल का, जिसमें आप फॉर्म फिल करते हो। 28 मार्च से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है वो आपका 20 मई है। और इसमें करेक्शन डेट है 13 से 20 मई। और जो भी आपका ये एडमिट कार्ड का डेट है वो तो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑफिशियल साइट है जिसमें मैंने यहाँ पे ओपन भी कर रखा है, जिसमें आपको यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी से आपको भरना होगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करें और देखें तो इसमें क्या क्या है, तो ये आपका ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट से यहाँ से आप इसको फिल कर सकते हो जो भी फॉर्म है। और इसको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस जीमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, cnet up26@gmail.com, ठीक है। हेल्पलाइन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब हो गया। अब हम इसमें एक एक करके छोटे मतलब कि सारी ही बातों को एक एक करके देखेंगे, सबको मगअप करने की कोशिश करेंगे छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला जो है जनरल इंफॉर्मेशन है। तो ये सारे ही हमारे जो कैटेगरी वाले होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि मतलब कि जीएनएम जो लोग करे हैं वो लोग इसको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें यूपी के जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जिसके अंदर ये मतलब कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, वो सारे ही इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर हम देखें तो ये सारे अलग अलग सिटीज हैं जहाँ पे आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिलेगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, सिटीज जो कि आप ऐसे देख सकते हो।
और अगर हम आगे बात करें तो एप्लीकेशन ये जो है ऑनलाइन मोड में ही ऐसे भरा जाएगा। इसके साथ साथ कोई भी ऐसे ऑफलाइन मतलब कि कोई भी पोस्ट और ऐसे मतलब कि सेंटर पे जाके ऐसे भरना नहीं होता है। जो भी आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन होता है। इसके साथ साथ जो काउंसलिंग होती है प्रॉपर तरीके से एंट्रेंस एग्जाम होता है और इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो कोर्स है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो 2 साल का होता है, जिसमें अगर देखा जाए तो 2026 और 27 के आप बैचेस में आओगे। और यहाँ पे अगर देखें तो इस तरीके से ये कंप्लीट होगा और यहाँ से हमारा जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो हम पहले तो हमारे पास जो फी शेड्यूल है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो एग्जामिनेशन फी है तो उसको अगर देखा जाए तो जो हमारे यूआर और जो ओबीसी के मतलब कि ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, तो ये 3000 है, मतलब कि 3000 आपको देना पड़ेगा। अगर हम एस टी एस सी और जो भी हमारे मतलब कि अलग अलग कैटेगरी के जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, एस टी एस सी हो गया, तो इस कैटेगरी के जो पर्सन है उनके लिए क्या है, तो 2000 आपको पे करना होगा। वो भी आपको मतलब कि जब फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे तो आपके जो फॉर्म फिलिंग का मतलब कि रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ये लग जाता है। उसके बाद से आप क्या करो, तो उसके बाद से आप कभी भी ऐसे फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, पहले आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर के बाद आपको ये फॉर्म का फी आपको पे करना होता है सेकंड स्टेप पे। और इसके बाद से ये तीसरा जो है वेरिफिकेशन और वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आपके फिल करना होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज की हम बात करें तो 17 होनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपका 31 दिसंबर मतलब कि 31 दिसंबर 2026 से पहले आपको 17 साल का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आईएनसी इसमें अप्रूवल, आईएनसी का जो रूल और रेगुलेशन है वो सब फॉलो होगा। जैसे कि हमारा जो मतलब कि प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट है वो क्लास 11th और 12th, सॉरी 10th और 12th पास होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और जो भी इसका मार्क्स है वो मार्कशीट भी वैसे देखा जाता है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो सबसे मेन ये होता है कि जो आपका आरएन और आरएमआईडी है, मतलब कि जीएनएम अगर आपने किया है तो जीएनएम करने के बाद आपको ऐसे 6 मंथ के बाद मिलता है या 6 मंथ के अंदर ही मिल जाता है आरएनआईडी, मतलब कि रजिस्टर्ड नर्स या फिर रजिस्टर्ड मीड मतलब मिड वाइफ आपको आईडी मिलती है, जो कि आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मिल सकता है या फिर जीएनएम सॉरी आईएनसी से मिलता है, मतलब कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मिलता है। तो ये जो है आपके आईडी अगर है तो वो आप फिल कर पाओगे। अगर अदरवाइज अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप इसको फिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अभी 1 साल का वैसे मतलब कि अगर सही टाइम पे अगर मिला ही नहीं है तो आप फॉर्म को आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो ये जो भी मतलब कि जो भी आपके स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसके द्वारा ये रजिस्टर करेंगे और सारे ही कोर्सेज के लिए भर सकते हैं, जैसे ओटी टेक्नीशियन हो गया, ऑप्थोथेल्मिक हो गया, फिर आपके लेप्रोसी नर्सिंग हो गया, टीबी नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, ये अलग अलग जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए आप भर सकते हो। ठीक है, मेल पर्सन है। ठीक है, और इसके साथ साथ कलर ब्लाइंड जो कैंडिडेट है उनके लिए भी ऐसे दूसरे कोर्सेज होते हैं, तो वो सब भी आप इसमें देखोगे तो वो सब तो बात की बात है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करेंगे तो हम ये सब कैटेगरीज वाले जो बात है वो सब देख लेते हैं एक बार। आईएनसी अप्रूव होना चाहिए। जो भी आपका कोर्स हुआ है मतलब कि जीएनएम आप अगर आपने किया है तो या तो वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से एफिलिएटेड होना चाहिए या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, सो दैट आपका जो आरएन और आरएमआईडी है वो आपको प्रॉपर मिला हो और वो आप उसमें फॉर्म में फिल कर सको। तो यही सब आपको बताया जा रहा है यहाँ पे। जो मतलब कि देखा जाए तो जो मतलब कि स्पेशल जो भी उनका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए हम बात करें तो उनके लिए ऐसे मतलब कि थोड़े से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, जो कि 45% 40 से 50% आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका, अगर आप मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सब आपको प्रॉपर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सबसे मेन होता है, जो कि अगर आप यूपी के पर्सन हो तो वो जो है सबमिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से आपका वेरीफाई होता है कि आप यूपी के पर्सन हो और इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपके अलग अलग जो भी ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार कर लोगे। मतलब कि ओबीसी कैटेगरी के हो तो ये सब ऐसे तो इश्यू होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया।
वही है जो, अगर आपने एडमिशन लिया है कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में, तो उसका जो डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश का होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। मतलब कि रेसिडेंशियल, मतलब कि जो निवास है आपका वो प्रॉपर तरीके से उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, सो डैट आप जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर हम देखें तो अदर स्टेट, मतलब कि दूसरे जो स्टेट से आते हैं, जैसे कि बिहार के कुछ स्टूडेंट रहते हैं, कुछ मतलब कि राजस्थान के हो गए, या फिर अलग अलग जगह से जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है उनको, प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, बस गवर्नमेंट नहीं मिलता है। और कोई भी ऐसे स्कॉलरशिप और ये सब के फॉर्म्स भी ज्यादातर नहीं भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो मतलब कि कैंडिडेट है उसको, उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए यूपी का। अगर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा जो अदर स्टेट के हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करेंगे, तो इसमें मैं जल्दी जल्दी मगअप कर रहा हूँ, तो जो जो मेन पॉइंट्स है उसी को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आईडी वाईडी आपको ये सब तो कर ही लोगे। अब इसमें क्या, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, तो पहले हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। ठीक है, आप रजिस्टर करते हो, रजिस्टर में क्या है, तो आप नॉर्मल सा अपना नाम और ये जो भी एड्रेस है, फादर नेम हो गया, नेम हो गया, जीमेल हो गया, आप पासवर्ड क्रिएट करते हो और देन आप पे करते हो। ठीक है, पे करने के बाद आप दोबारा लॉगिन करते हो और रजिस्टर करते हो और फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हो। इसमें पहला जो स्टेप होता है उसमें आप मतलब कि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करते हो। देन आप क्या करते हो, तो एड्रेस फिल करते हो। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, फिर आपके जो सेंटर, मतलब कि जो भी जहां भी आपको ऐसे एग्जाम देना है, जो भी आपके सेंटर के प्रेफरेंस है वो सब आप फिल करते हो। लाइव फोटो आपको देखने को मिलता है कि लाइव फोटो आप इसमें लोगे, सिग्नेचर लोगे, वेरिफिकेशन जो सीट है, मतलब कि एक आपको वेरिफिकेशन सीट मिलेगी, अभी मैं इसमें दिखाऊंगा, उसको आपको प्रॉपर तरीके से डाउनलोड करना होता है। और उसको डाउनलोड करने के बाद अपना मतलब कि अपने राइटिंग में वहां पे कुछ स्टेटमेंट है उसको लिखना होता है, और वहां पे साइन भी करना होता है, साथ ही में आपको थंब इम्प्रेशन भी आपको देना होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म फिल करके आपको प्रॉपर तरीके से प्रीव्यू करोगे, प्रीव्यू करने के बाद फी सबमिशन होता है। ठीक है, फी सबमिशन के बाद आपको फाइनल ये सबमिशन कर दो। ठीक है, ये सब हो गया। अब इसमें स्टेप्स में वही सब, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्या लगेगा, तो फर्स्ट फादर नेम, मतलब फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम, ये सब हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, जो भी आपके मोबाइल डेटा है, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, व्हाट्सएप नंबर हो गया, ये सब आपको फिल करना होता है। और ऐसे मतलब कि जीमेल को आपको इसमें रखना है जो आपको एक प्रॉपर तरीके से देखे, तो वो एक्टिव हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ ओटीपी आ रहा है तो आपको पता ही नहीं चले। और इसके साथ साथ सबसे मेन जो होता है वो आपका मतलब कि जो मतलब कि जो आप इसमें अकाउंट नंबर डालते हो, वो आप अपना अकाउंट नंबर डालोगे, क्योंकि जो आप बाद में जो सॉरी जो आप जो सॉरी जो काउंसलिंग के टाइम पे आप ऐसे जो फी पे करते हो 5,000, वो आपको वापस आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। तो इसीलिए आपको ओरिजिनल जो आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो डालना होगा, क्योंकि 5,000 आपको रिफंड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बैंक अकाउंट को ही यूज करना है और इससे पे करना है। ठीक है, तो ये सब हो गया। ओटीपी का आपको वेरिफिकेशन करना है, डबल वेरिफिकेशन, अगर पासवर्ड गुम होता है तो आप दोबारा इससे वेरीफाई कर सकते हो, और यही सब आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो लॉग इन करके। जो भी इसमें लिखा हुआ है आप एक बार देख लो, ओवरव्यू मैंने इससे बता दिया है। अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी होगा तो मैं और भी बता दूंगा। तो इसके आगे हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो फोटोज को भी आप इसी रेशियो में करोगे, 4.5 के लेंथ और ब्रीथ में। ठीक है, सिग्नेचर भी ऐसा ही देना है और इस तरीके से आप इसमें दोगे, फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपके फॉर्म फिल के मतलब कि 1-2 हफ्ते बाद आ जाता है, जिसमें हम देखें तो इसमें आपको 6 मतलब कि आपको 30 तक देखने को मिल रहा है। ठीक है, 30 मतलब कि 30 से लेके 6 के बीच में कभी भी आ जाएगा। तो इस तरीके से होगा, एडमिट कार्ड की तो कोई इश्यू नहीं है। जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट की हम बात कर लेते हैं, जो कि आपका 6 जून होगा। ठीक है, 11 AM से लेके 1:20 मतलब कि पीएम तक होगा, जो कि आपको 140 मिनट का ये एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड मैंडेटरी होता है, मेंशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और प्रॉपर तरीके से देखा है तो मतलब कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये एक मतलब कि प्लस पॉइंट होता है, बहुत अच्छा पॉइंट होता है, जो कि आप ऐसे मतलब कि सही करोगे। ठीक है, पेन जो है आपको एक पेन मतलब कि वैसे तो वहां पे प्रोवाइड कर किया जाता है, लेकिन आपको एक अलग से ले जाना है। और आधार कार्ड ले जाना मस्ट है। ठीक है, आधार कार्ड इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जो कि आपको ले जाना होता है। ठीक है,
मार्किंग की हम बात करें तो एक वन क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच होता है, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश में होता है। ठीक है, अब सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस जीएनएम का जो होता है वो आपको इसमें देखने को मिलता है कि 120 क्वेश्चन होते हैं पहले बात, और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं। 3 सेक्शंस में क्या है, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से पहला जो सेक्शन है उसमें आपको 66 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट से होता है। जैसे कि आपका एएसएन हो गया, मतलब कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मतलब कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, और मिडवाइफरी, और इसके साथ साथ जो गायनिकोलॉजी है उसकी होगी, ओबीजी होगी। तो ये सब आपके मेन सब्जेक्ट हैं जिससे आपके 66 क्वेश्चंस आते हैं। अब हम दूसरे पार्ट की हम बात करें तो 36 सेक्शन 2 जो है आपका 36 नंबर का होता है, जो कि अगर देखा जाए तो इससे कम वैल्यू वाले मतलब कि आते हैं। जैसे कि आपका बेसिक जो साइंस होती है वो सब, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फार्मा हो गया, ये सब आ जाते हैं। मतलब कि नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, फर्स्ट एड हो गया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और लास्टली आपके कुछ 18 मतलब कि 18 मार्क्स के क्वेश्चन बचते हैं, जो कि आपके देखा जाए तो ये सब जो बेसिक सब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे कि हमारा कम्युनिटी सॉरी कंप्यूटर हेल्थ, कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एजुकेशन हो गया, फिर आपके जो रिसर्च हो गई, प्रोफेशन हो गया, तो ये सब से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर आपका मतलब कि सिलेबस पैटर्न था। अब इसमें हम आगे बात करें तो ये सब इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको फॉलो करने हैं। ये सब तो बात की बात है, हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फॉर्म फिल करना है, जो कि हमने यहाँ पे बात किया है कि कैसे कैसे आप फॉर्म फिल करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने तो वैसे तो ओवरव्यू सबको दे दिया है, और मतलब कि ओवरऑल सारी ही बातें कर ली हैं हमने। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।